हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करेंगे वो आपके है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। कि भाई आज का जो वीडियो है, एक तो जो स्टीरियो रसायन है आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स, खासकर जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उससे रिलेटेड। अगर यहाँ पर अपन बात करें तो जनरली अपने जो बात की है वो आपके किस आधार पे की जाती है, उत्पन्न उसके बारे में बात करेंगे कि जिसमें जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो किस तरह से है। तो यहाँ पर एक चीज़ बताई जाती है कि सामान्यतः यहाँ पर अपन जानते हैं कि भाई आपका जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी जिसमें अपन ने कहा था कि ये सामान्यतः क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। इसमें अपन ने मेन प्रॉपर्टीज में बात की थी कि इसके द्वारा क्या किया जाता है, संकुल का निर्माण किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड है वो आपके स्टीरियो केमिस्ट्री में भी एक्सप्लेनेशन आपका दिया जाता है। अब यहाँ पर बताया क्या गया है कि कोई केंद्रीय धातु आयन, सेंट्रल एटम, या फिर कहते हैं कोई भी धातु परमाणु या आयन जिसको चारों ओर से कोई परमाणु या फिर परमाणुओं का कोई समूह, या फिर तीसरी चीज क्या कह सकते हैं, लिगेंड, या फिर लिगेंड ना लिखकर डोनर एटम बोल दें, से अपेक्षिक रूप से क्या है उनके साथ जो व्यवस्था रहती है, सामान्यतः स्टीरियो केमिस्ट्री इसी चीज को एक्सप्लेन करता है कि किसी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड बात करें तो सेंट्रल एटम है वो एटम और एटम के ग्रुप, लिगेंड और आपका जो डोनर एटम है, अगर इनके साथ क्या है आपका, इनके साथ जुड़ा हुआ रहता है, इनके चारों ओर घिरा हुआ रहता है, तो जो आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री है ये इसका एक्सप्लेनेशन करती है। ये भी क्या करती है, इसका एक्सप्लेनेशन करती है। और इस प्रकार अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास जो चीज़ चाहिए होगी वो आपका जो अपन एक्सप्लेन करते हैं वो आपके किसके आधार पे करते हैं, जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जो समन्वय संख्या होती है, इसके आधार पर क्या किया जाता है कि सेंट्रल एटम के साथ इसका एक्सप्लेनेशन है या इसकी जो व्यवस्था है वो क्या की जाती है, बताई जाती है। अब यहाँ पर जुड़ने वाला जो आपका एटम है या एटम का जो ग्रुप है वो कोऑर्डिनेशन में इस तरह से इसके साथ व्यवस्थित होगा कि इसके द्वारा जो है आपके जो सेंट्रल एटम है इसको मिनिमम रिपल्शन हो, कि यहाँ पर इसके द्वारा जो प्रतिकर्षण है वो उनके मध्य कम से कम लगाया जाता हो। तब यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होगा या फिर अपन कह दें कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसमें जो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इसके साथ क्या होगा, डोनर एटम के रूप में व्यवस्थित होगा। स्टीरियो केमिस्ट्री जो है इसको एक्सप्लेन करती है। आकर्षण यहाँ पर बढ़ाने के लिए अब देखिए यहाँ तो अपन ने कह दिया कि भी रिपल्शन है इसके बीच में क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो अपन इसको इंक्रीज किसको कर सकते हैं, तो यहाँ पर इनको इंक्रीज करने के लिए इसके साथ ये व्यवस्थित हो, इसके लिए क्या किया जाता है, इनका जो नंबर है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, इसको कम से कम क्या कर रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर इनमें जो इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, इनमें जो है आकर्षण ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस आकर्षण को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, जो नंबर ऑफ लिगेंड कह दें, डोनर एटम कह दें, इनको क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है।
कि अपन इसको क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ एटम है इसकी संख्या को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इस प्रकार आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलती है कि केंद्रीय धातु आयन है वो उच्चतम समन्वय संख्या के साथ क्या होता है, व्यवस्थित होता है। किसके साथ, उच्चतम जो समन्वय संख्या है कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ क्या होगा, व्यवस्थित होगा। अब यहाँ पर अपन बात करें कि भाई ये किसके साथ है, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर में होगा। अब कब होगा, जब अपन ने यहाँ पर क्या बढ़ा दिए, नंबर ऑफ एटम्स क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए समन्वय संख्या कि ज़्यादा से ज़्यादा समन्वय आपके संख्या वाले जो कंपाउंड है उसके साथ जुड़ सकें। अब यहाँ पर बात करें कि ये तो अपन एक जनरल इंट्रोडक्शन पूरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए बात करें। अपन क्या किसके लिए ज्ञात करेंगे, सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन के लिए। संक्रमण वर्ग की अगर यहाँ पर बात करें तो आपका सेकेंड और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उनके जो सदस्य हैं उनमें अपन ने की एक चीज़ ध्यान में दिया है आपको, अगर आपने नोट की होगी कि दोनों में आपको जो अपन ट्रांजिशन सीरीज के अंदर अगर बात करते हैं, एक तो सेकेंड और थर्ड, तो यहाँ पर एक इनकी खास विशेषता थी, इनमें लगभग सेम साइज आपको देखने को मिलता है। इनमें साइज क्या है, आपके लगभग सेम मिलता है कंपेयर टू आपके फर्स्ट ट्रांजिशन, जो आपके फर्स्ट ट्रांजिशन जो सीरीज है उसकी कंपेयर में। कि अपन यहाँ पर ये चीज़ कह सकते हैं कि जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन आपकी सीरीज है इनमें जो एलिमेंट्स हैं, जो इनके सदस्य हैं, उनमें सेम साइज देखने को मिलता है कंपेयर टू फर्स्ट ट्रांजिशन। तो इसलिए यहाँ पर जो आपके हैवी एलिमेंट्स हैं, जैसे अपन यहाँ इनको क्या बोलते हैं, इनको हैवी एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर हैवी जो एलिमेंट्स हैं उनमें स्टीरियो केमिकली आप क्या देखोगे कि ये ज़्यादातर युग्मन हैं वो आसानी से कर लेते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री रूप में अत्यधिक क्या करते हैं, समानता रखते हैं। भाई इनमें क्या है, बहुत चीज़ें फिर क्या देखने को मिलेगी, समान देखने को मिलेगी। वही सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, इनमें आकार सेम है, स्टीरियो केमिकल रूप से सेम है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर सेम है, तो बहुत सारे गुण हैं वो क्या हो जाते हैं, इनमें सेम हो जाते हैं। सामान्य रूप से द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी है, उनमें अपन ने एक चीज़ देखी थी कि इनकी जो आयनिक त्रिज्याएं हैं वो भी क्या है, भाई ये सेम है, साइज सेम है, तो लगभग उनमें भी ये गुण है वो क्या देखने को मिलता है, समान देखने को मिलता है। जिसकी वजह से क्या है कि सामान्यतः जो आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उनकी जो आयनिक त्रिज्याएं हैं ये उनसे आपके बात करें तो 0.15 से लेकर 0.20 एंगस्ट्रॉम तक ये क्या होते हैं, उनसे अधिक जो आयनिक त्रिज्याओं के गुण रखते हैं। क्या इनमें ये चीज़ है, इसीलिए क्या बताया गया है कि आपका जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन जो एलिमेंट आपकी एलिमेंट्री सीरीज है या कह दे जो ये आपके तत्व हैं इनके, ये सामान्यतः क्या करते हैं आपके की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, सेकेंड और थर्ड। तो इनके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की एक जो खास विशेषता है वो यहाँ पर क्या देखने को मिलती है कि इनके द्वारा सामान्यतः जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपके है वो इसमें बहुत कम देखने को मिलता है। क्या है, बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि देखने की एलिमेंट की बात करें तो कौन कौन से में देखने को मिलेगा, तो एक तो आपका टंगस्टन का ऑक्साइड है, एक तो उसमें मिलता है, मतलब ज़्यादातर ऑक्साइड में ही आपको ये चीज़ मिलेगी। जैसे रीनियम ऑक्साइड है तो इसमें मिल गया। इसी तरह से बात करें आपका और एलिमेंट, तो यहाँ पर आपका ओस्मियम का, इनमें ये चीज़ है। यहाँ पर आपको चीज़ ध्यान में रखनी है
कि सामान्यतः इनका स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि भाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स सेकेंड और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसमें ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर बात करें जो वर्ग समतलीय आकार है या वर्गाकार जो आपकी स्थिति देखने को मिलती है उसके लिए भी क्या है, वही स्थिति है। और सामान्यतः इसमें 2-3 एलिमेंट है। जैसे ये टेट्राहेड्रल हो गया, अगर यहाँ पर बात करें स्क्वायर प्लेनर की, तो स्क्वायर प्लेनर के अंदर ही कुछ ही एलिमेंट्स के अंदर आपको ये स्थिति देखने को मिलेगी, सब में नहीं देखने को मिलेगी। इसका मीन यह है कि यहाँ पर सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, इसके द्वारा जो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी वो है कि सामान्यतः समन्वय संख्या 6 वाले जो यौगिक हैं, 7 वाले हैं, 8 वाले हैं, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये ज़्यादा संख्या में बनाए जाते हैं। अब देखिए इसमें बात करें रोडियम, इसके अलावा आपका पैलेडियम और एक आपका प्लेटिनम ले लें, इससे ज़्यादा एलिमेंट आपको जो है स्क्वायर प्लेनर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे इसमें सेलेक्टेड तो आपके एलिमेंट हैं, इसमें भी सेलेक्टेड आपके जो हैं आपके यौगिक मिलेंगे। जैसे इसका हैलाइड है तो वो टेट्राहेड्रल रूप से मिलेगा, इसका भी हैलाइड है तो यहाँ हैलाइड और ऑक्साइड ये इसमें आपको जो है स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल के रूप में मिल सकते हैं, बट संख्या में बहुत कम होंगे। यहाँ पर ज़्यादातर समन्वय संख्या 6, 7, 8, 9 उनमें सामान्यतः क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर बात करें कि भाई इनमें अपन ने अभी बात की कि सामान्य समन्वय संख्या 6 वाले जो यौगिक हैं वो देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ये आपको समन्वय संख्या 6 वाले ही मिलेंगे। इसका मीन यह है कि यहाँ पर जो ज्यामिति है वो आपको ज़्यादातर कैसी मिलेगी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये आपको इस तरह से ज्योमेट्री देखने को मिलेगी कि भाई ये स्थिति है कि भाई यहाँ पर ज़्यादातर इसी तरह की ज्यामिति होगी, तो उसी में ही आपको देखने को। जबकि यहाँ पर बात करें अगर यहाँ पर अपन सिर्फ अगर 3D सीरीज की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और आपका ऑक्टाहेड्रल, ये सारी की सारी ज्यामितियां हैं वो आपको सामान्यतः समन्वय संख्या अगर यहाँ पर 2 के लिए बात करें तो समन्वय संख्या 4 और ऑक्टाहेड्रल के लिए बात करें समन्वय संख्या 6, दोनों के लिए ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि सामान्यतः अगर यहाँ पर बात करें आपका जो 3D है इसमें अगर बात करें जो आपके उच्चतम समन्वय संख्या है जैसे 7 और 8 ये आपको नहीं मिलेगी कि इसके आपको न तो कोई कंपाउंड मिलेंगे ना ही उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से बात कही गई है उसमें यही है कि सामान्यतः जो आपका ये कॉम्प्लेक्स है समान आकार होते हैं और यहाँ पर इनमें अधिकतम जो समन्वय संख्या है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के जो कॉम्प्लेक्स है वो लिमिटेड देखने को मिलते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वो सामान्यतः स्टीरियो केमिस्ट्री के आधार पर ये बताई जाती है कि इनमें ये ज्यामिति बनेगी, इतने इतने समन्वय संख्या वाली बनेगी और फिर इसमें जो है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि सामान्यतः जो आपके संक्रमण श्रृंखला है अगर उसकी बात करें तो उसमें बाएं से दाएं चलने पर आप एक चीज़ नोट करते हो कि जो समन्वय संख्या है उसमें अगर बात करें तो आकार क्या होता है, जो शुरुआत में है
उनका प्रभाव आपको देखने को मिलता है कि समन्वय संख्या पर जो 3D और 4D के जो आकार हैं उनका प्रभाव आप इसमें देखोगे कि बड़ा आकार है, इसीलिए समन्वय संख्या ज़्यादा वाले कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर 3D के लिए बात करें, आकार छोटा है कंपेयर टू 2D, आपके सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन है, तो यहाँ पर 4 और 6 दोनों दो आपको मुख्य रूप से देखने को मिले। तो समन्वय संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक के 3D के अंदर मिल जाएंगे। हालांकि 4 और 6 ही स्थायित्व में है, तो आपको 4 और 6 ही याद रखना है कि भाई इसमें ज़्यादा यौगिक 3D के मिलेंगे। जबकि 4D और 5D जो सीरीज है उसके जो यौगिक की अगर अपन बात करते हैं तो समन्वय संख्या 6, 7, 8, 9 और कई बार 10 तक के भी जो है आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान यही रखना है कि अधिकतम कॉम्प्लेक्स तब तक ही संभव है जब तक उसमें अनस्टेबिलिटी नहीं आ जाती। ठीक है कि भाई ये कब तक संभव है कि भी जब तक आपका कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल कंडीशन तक नहीं पहुंच जाता। जब अनस्टेबल हो जाता है तब आपका कॉम्प्लेक्स वैसे भी नहीं बनना है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि स्टेबल कंपाउंड ही आपको डिस्कस करनी है कि भी इससे रिलेटेड यही कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलते हैं। जब अनस्टेबल कंडीशन आएगी तब आपका वैसे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा, वो किसी न किसी दूसरे रूप में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो चीज़ है कि उच्चतम समन्वय संख्या, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर जो आपके हैं वो आपके 5D और 4D जो श्रेणी है उसमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। सामान्यतः अगर बात करें कि परमाणु क्रमांक अगर बढ़ता है या परमाणु संख्या बढ़ती है तो वहाँ पर आप एक चीज़ नोट करोगे कि एक तो परमाणु और दूसरा आपका आयन, दोनों का आकार क्या होता है, आपका सिकुड़ जाता है। अभी शुरुआत में एलिमेंट्स हैं उनमें यही तो स्थिति देखने को मिलती है कि आकार क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और बाईं ओर जाने पर आप क्या देखते हो कि सबसे बड़े आकार, यानी जो शुरुआत के एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे बड़ा आकार देखने को मिलता है। और जो अपन दाईं ओर जाते हैं मतलब अंतिम वाले जो तत्व हैं उनमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि सामान्यतः उनका आकार आपको जो है कम देखने को मिलता है। यही कारण है कि श्रृंखला में जो शुरुआत के तत्व हैं उनमें आपको उच्चतर समन्वय संख्या मिलेगी क्योंकि आकार बड़ा है। जबकि जो अन्य सदस्य हैं मतलब आपके अंतिम वाले सदस्य, उनमें आपको क्या देखने को मिलेगी कि निम्नतर समन्वय संख्या है वो आपको जो है वहाँ पर उपस्थित होती है। अब ओवरऑल अपन यहाँ पर बात करें तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर जनरली समन्वय संख्या के आधार पर किसी केंद्रीय धातु आयन या किसी कॉम्प्लेक्स का जो एक्सप्लेनेशन किया जाता है। कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन में आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो 3D ट्रांजिशन है, सीरीज है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसमें आपको टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और आपका जो है ऑक्टाहेड्रल, ये कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलते हैं। जबकि अगर अपन 3D और 4D श्रेणी की 5D और 4D की बात करें तो 4D और 5D के अंदर जो मुख्य विशेषता है कि इनमें सेलेक्टेड तो आपके टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर मिलते हैं, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड आपको समन्वय संख्या 6 यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। यानी समन्वय संख्या उच्चतर अगर आपके हैं तो वहाँ पर आप देखोगे ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स आपके 4D और 5D से रिलेटेड आपको मिलेंगे। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके स्टीरियो केमिस्ट्री इन या आप कह दें ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जिसमें अपन ने ये बताने की कोशिश की है कि सामान्यतः जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो इनमें समन्वय संख्या के आधार पर बताई जाती है और सेकेंड और थर्ड के लिए जो ट्रांजिशन सीरीज है उसके लिए किस तरह से व्यवस्थित होती है वो आज की वीडियो में अपन ने बात की है। आई होप यू डियर स्टूडेंट आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स बनाते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।